हमारा एक तो वो रहता है ना, क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम्स, जो हमने छोड़ा हुआ था। एक तो सबसे पहले वही करते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम्स। देखो, मीन वैल्यू थ्योरम आपके सिलेबस में दो है, एक है रोल्स थ्योरम और दूसरा है लैग्रांज थ्योरम। रोल्स थ्योरम क्या है वो बता देता हूं, पहले इसकी कंस्ट्रेंट्स। फर्स्ट कंस्ट्रेंट, फंक्शन must be continuous in A to B closed interval. Second, function must be differentiable in A to B open interval, क्योंकि end points पे differentiability नहीं देखते. And third is f of A must be equal to f of B. So Rolle's theorem states that then there is at least one value x equal to C belonging to the interval A to B for which f dash C is equal to 0. This C is called Rolle's constant. पहले आप ये नोट करो, फिर उसके बाद समझाता हूं मतलब क्या है इस बात का। Noted, sir. Done? Yes, sir. ओके, अब इसका मतलब क्या है वो समझिए। देखो, अगर लेट्स से एक फंक्शन का ग्राफ बना हुआ है, लेट्स से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये कह रहे हैं कि एफ ए जो है वो एफ बी के बराबर है। इसका मतलब फंक्शन जिस लेवल से स्टार्ट होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में देखा जाए तो उसी लेवल पे खत्म होगा।
तो ऑब्वियस सी बात है, जिस लेवल से स्टार्ट हुआ है वापस उसी लेवल पे खत्म हो रहा है, तो कहीं ना कहीं फंक्शन ने टर्न लिया होगा, जहां पर टर्निंग पॉइंट होगा फंक्शन का, और यहाँ पर जो एफ डैश एक्स है उसकी वैल्यू 0 होगी, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम बोलेंगे सी। यही है हमारा रोल्स कांस्टेंट। पर इसके लिए जरूरी है कि फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, मतलब कोई शार्प टर्न नहीं हो, कोई ब्रेक नहीं हो, क्योंकि नहीं तो ऐसा भी हो सकता है ना कि ऐसा आ रहा हो, फिर सडनली यहाँ पर ब्रेक हो जाए, और फिर उसके बाद ऐसा जाके वापस से वो एफ एफ भी बराबर हो जाए, बट एफ एफ भी बराबर होने के बावजूद भी फंक्शन में कोई एफ डैश एक्स कहीं 0 ना हो रहा हो। तो इस वजह से वो फंक्शन का डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस होना कंपलसरी है। ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने बनाया है ये मल्टीपल पॉइंट्स भी हो सकते थे। मल्टीपल एज इन मान लो फंक्शन ऐसे जाता, फिर ऐसे जाता, फिर ऐसे जाता, फिर ऐसे कंप्लीट होता, तो एक पॉइंट यहाँ आता, एक पॉइंट यहाँ आता, एक पॉइंट, तो मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सी आ सकते हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपके सामने फंक्शन आएगा, पहली बात तो वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। ये तीन चीजें तो आप चेक कर लेंगे। जब ये तीन चीजें हैं तो आप सीधा क्या करोगे, एफ डैश एक्स को 0 करोगे और x की वैल्यू निकालोगे। जो x की वैल्यू आएगी वो a से b में बिलोंग करनी चाहिए। a और b भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन मान लो ये a से ये ऐसे बना हो, लेटर से यहाँ से ऐसे गया, फिर ऐसे गया, और वापस से यहाँ आ गया, इस तरह से। तो a और b दोनों पॉइंट्स भी हो सकते हैं आपके रोल्स कांस्टेंट्स, मैक्सिमम वहां तक जा सकते हैं आप। ठीक है, तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोसेस यही है, बस आपको इतना देखना है इसमें कि एफ डैश एक्स 0 कहाँ हो रहा है, और वही जहां 0 हो रहा है वही आपका रोल्स कांस्टेंट माना जाएगा। जैसे मान लो मैं एक फंक्शन लेता हूँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, f0 और f5, और x बिलोंग्स टू 0 to 5 का इंटरवल लेता हूँ। तो देखो क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल है, कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता ही है, वो पता ही है हमको। आप सबसे पहले बनाओ f0, तो f0 4 आएगा, और इक्वल टू f5 आएगा, क्योंकि 25 माइनस 25 0 हो जाएगा, वो भी 4 आ जाएगा। ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, f डैश x बनाओगे, तो बनेगा 2x माइनस 5, उसको 0 करोगे तो x की वैल्यू 5/2 आई। ये जो है इसको बोलेंगे हम रोल्स कांस्टेंट, क्योंकि ये 0 से 5 के इंटरवल में है, और इसी में f डैश x की वैल्यू 0 हो रही है। नोट करिए इसे। रोल्स में ध्यान रखिएगा कि रोल्स में जो टैंजेंट जिस पॉइंट पर टैंजेंट बनाते हैं वो स्टेशनरी पॉइंट होता है कर्व का, यानी जहां पर एफ डैश एक्स 0 होता है। जो हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में देखा है, जो मैक्सिमम मिनिमम वाले पॉइंट्स होते हैं या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, कुछ इस तरीके का होता है। ये नोट कर लिया? Yes, sir, noted. हाँ जी। अच्छा, अब इसके बाद आता है लेग्रांज थ्योरम। इसे हम LMBT भी बोलते हैं, लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। लेग्रांज ने क्या किया, देखो इसने कॉन्सेप्ट रोल्स वाला ही लिया है, कुछ नया नहीं है, बस उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बेंड कर दिया है। बेंड मतलब इसके में जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी तकरीबन वही है। पहला, कंटिन्यूअस इन A to B जैसे रोल्स में था। दूसरा, डिफरेंशिएबल इन A to B जैसे रोल्स में था। तीसरी कंडीशन इसने चेंज कर दी, इसने कहा एफ ए जो है वो एफ बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, ये कर्व ऐसा कुछ बनेगा। तो ये कह रहा, मान लो ये पॉइंट ए है एंड लेट अस से दिस पॉइंट इज बी। ठीक है, तो फंक्शन का कर्व जो ए और बी के बीच में बना है, तो लेट अस से ये पॉइंट है a, f ऑफ a, और ये पॉइंट है q,
क्यू है बी कॉमा एफ ऑफ बी। अगर हम पी क्यू को जोड़ देते और एक कॉर्ड बना देते, लेट्स से ये पी क्यू कॉर्ड है कर्व का, ठीक है, तो ये जो पी क्यू कॉर्ड है, तो ये बोलते हैं कि देयर मस्ट बी सम टैंजेंट्स, मतलब देयर मस्ट बी सम पॉइंट्स जहां पर जो टैंजेंट्स होंगे वो पैरेलल टू पी क्यू बनेंगे। समझ में आया? और ये जो पॉइंट्स होंगे ना, ये जो हमारे पॉइंट्स होंगे, इन पॉइंट्स को बोलेंगे हम, इनको भी वही जैसे वहां सी बोलते थे वैसे यहां बोलेंगे, ये पॉइंट्स हमारे सी हैं एंड दे आर कॉल्ड लैग्रैंज कांस्टेंट्स। तो यहां पर क्या होगा, f dash x will be equal to slope of pq, that will be fb minus fa upon b minus a. Now please try and understand, Rolle's is a special case of this, when fb is equal to fa, तो ये जीरो हो जाएगा, तो वो Rolle's थ्योरम हो जाएगा। अभी ये इसके जो सोल्यूशन आएंगे x equal to c, they will be called Lagrange कांस्टेंट। बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो वही जो हमने अभी जैसे क्वेश्चन किया था, मान लो हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ही ले ले, और इंटरवल ले ले कोई 0 से लेकर 4 तक, तो f0 इज इक्वल टू 4, f4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 प्लस 4, हाँ 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये, अब ये नॉट इक्वल आ गए, अब ये सिंस दे आर नॉट इक्वल, तो अब हम एलएमवीटी लगा सकते हैं। तो हम कहेंगे एफ डैश एक्स यानी 2x माइनस 5 इज इक्वल टू f4 माइनस f0 अपॉन 4 माइनस 0, तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1, 2x इज इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 पे वो टैंजेंट बनेगा जो इस PQ कॉर्ड के पैरेलल होगा। नोट करो। सर आपने इस फंक्शन में सिर्फ रेंज चेंज किया है ना? हाँ, Noted, sir. विनीत इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो बेटा? अब इस क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेना, मैंने रोल्स लैग्रैंज थ्योरम जब सब कुछ पढ़ा दिया उसके बाद तुम आ रहे हो।
Aji, done? Yes, sir. ओके, ये तो आपका रोल्स एंड लैग्रांज थ्योरम। अच्छा, अब हम आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा पे। देखो, लेट अस से आपको बोला है x plus y is equal to 20, find max value of x cube y। ठीक है, तो ये काम आप कैसे करोगे वो देखो। Let us assume a function z that is x cube y. Now x cube और y की जगह हम लिख सकते हैं 20 minus x. So this becomes 20x cube minus x to the power 4. This is your z. So then you find dz by dx, that will be 60x square minus 4x cube equal to 0. 4x square common ले लो, 15 minus x equal to 0. x equal to 0 या 15। ठीक है, अब आप बनाओ इसका d2z by dx2, that is 120x minus 12x square। अब इसमें रखो x equal to 0 एक बार, तो d2z by dx2 की वैल्यू 0 आ जाएगी, ये तो बस बेकार है। और अगर आप x equal to 15 रखते हो तो हो जाएगा 120 into 15 minus 12 into 15 का स्क्वायर, तो दैट इज 12 कॉमन ले ले तो 150 minus 225, तो लेस देन 0, नेगेटिव। इसका मतलब दिस इज योर मैक्सिमा। अगर ये मैक्सिमा है तो व्हाट इज z का मैक्स वैल्यू, तो इट विल बी 15 का क्यूब इंटू 45, सॉरी इंटू 5, आई एम सॉरी। ये हो जाएगा इसकी मैक्स वैल्यू, नोट करिए। Noted, sir. सर एक मिनट, हाँ, हो गया। यस सर। ओके, अच्छा, अब कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं।
अब जैसे एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, an open box with a square base is to be made of a given quantity of cardboard of area c square. An open box with square is to be made of a given quantity of cardboard of area c square. तो ये c by c लेट से मान लेते हैं, या फिर अच्छा ठीक है चलो मान लेते हैं c स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा आगे बोला इन्होंने, शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्स वॉल्यूम इज इक्वल टू c क्यूब अपॉन 6√3, ठीक है। अब देखो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे वो समझिएगा। हमको एक ओपन बॉक्स बनाना है जिसका बेस स्क्वायर होना चाहिए। तो मान लेते हैं इसका डायमेंशन c बाय c है, ठीक है, क्योंकि c स्क्वायर एरिया दिया तो हम लेट अस अज्यूम उसका डायमेंशन c बाय c। अच्छा अब क्या करते हैं हम इसमें से ना इसके चारों कॉर्नर्स में से लेट से ऐसे 4 पीसेस कट करते हैं। ठीक है, मान लो ये सब बराबर साइज के 4 पीसेस कट किए, ठीक। तो हमारे पास लेट से इनका डायमेंशन जो है वो x है, ये x बाय x के। तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा c माइनस 2x, और यहां पर भी बचेगा c माइनस 2x, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स जो बनेगा वो बन जाएगा c माइनस 2x होल स्क्वायर इंटू x। x क्यों? क्योंकि जो जब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, इसको ऐसे यहां से ऐसे फोल्ड करके जब फ्लैप्स को चारों तरफ से फोल्ड करके जो स्क्वायर बेस का बॉक्स बनाएंगे तो उसकी हाइट x होगी। समझ रहे ना, ये जब पार्ट्स रिमूव हो जाएंगे तो ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम। तब ये जो वॉल्यूम बनेगा इसका ये बन जाएगा x इंटू सी स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4cx। तो 4x क्यूब माइनस 4cx स्क्वायर प्लस c स्क्वायर x। अब हम इसका बना देंगे dv बाई dx, तो ये बन जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 8cx प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2x माइनस c इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 6x माइनस c इंटू 2x माइनस c इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू आ रही है, c बाय 6 और c बाय 2। ऑब्वियसली c बाय 2 नहीं हो सकता क्योंकि c बाय 2 अगर एक तरफ हो गया तो टोटल c हो जाएगा, तो ये टोटल 0 हो जाएगा, इसका सरफेस बचेगा ही नहीं। तो वी विल अज्यूम ये है, और इसको वेरीफाई करने के लिए हमको d2v बाई dx2 निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 24x माइनस 8c, ठीक है। अब इसमें अगर c बाय 6 रखते हैं तो ये हो जाएगा 4c माइनस 8c दैट इज लेस देन 0। इसका मतलब ये हो गया इसका मैक्सिमम। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो मैक्सिमम वॉल्यूम विल बी c इंटू
वॉल्यूम अलग क्यों आ रहा है? सर हम सीधा 24x माइनस 8c में क्यों नहीं कर रहे सब्स्टिट्यूट? किसमें? d स्क्वायर v बाई डी एक्स स्क्वायर जो आया अभी। उसमें क्यों करेंगे बेटा? वो तो सिर्फ ये देखने के लिए कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। वॉल्यूम तो हम वहां से ही निकालेंगे ना, बट ये वॉल्यूम क्यों अलग आ रहा है? एक सेकंड देख पढ़ने दो। एन ओपन बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस, अच्छा ओके, आई थिंक एक छोटी सी मिस्टेक होगी जो अजम्पशन किया है ना हमने उसमें। ठीक है, आप ये भी नोट कर लो। इसमें आप ये मान लो कि जो आंसर है वो स्क्वायर पीस ऑफ बोर्ड के लिए है। वो दूसरा वाला भी मैं करके दिखाता हूं आपको। स्क्वायर पीस ऑफ बोर्ड, एरिया सी स्क्वायर। उसके लिए आएगा आंसर 4c³/9। इसको चेंज कर दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन को चेंज कर दे रहा हूं। और जो अभी जो ये वाला क्वेश्चन है वो भी करके दिखाता हूं। पहले ये नोट करो। हो जाए तो बता देना। एक डन। यस सर नोटेड। हाँ ओके, अब वो वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो, गिवन पीस ऑफ कार्डबोर्ड का एरिया सी स्क्वायर है। हमको एक बॉक्स बनाना है जिसका स्क्वायर बेस हो। ठीक है, तो L, L और H ऐसे मान लेते हैं इसके डायमेंशन। मतलब ये जो बॉक्स बनेगा इसमें L और L हो जाएगा और ये H हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका जो सरफेस एरिया आएगा वो सरफेस एरिया कितना आता बताओ? L स्क्वायर प्लस H इंटू L के 1 2 3 4 4 होंगे ना, 4LH इज इक्वल टू सी स्क्वायर जो हमें गिवन है। तो H का वैल्यू हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस L
अपॉन 4L। तो अब जब हम वॉल्यूम का फॉर्मूला बनाएंगे वो बनेगा L स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन 4L। तो इसमें से एक L काट दो तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर L माइनस एल क्यूब बाय 4। तो dv by dl बनाना पड़ेगा यहाँ पर, that will be c square minus 3l square by 4 equal to 0, यानी l is equal to c by root 3। माइनस तो लेंगे नहीं, प्लस वाला ही लेंगे। और अगर d2v by dl2 बनाएंगे तो वो हो जाएगा माइनस 6l, तो वो वैसे ही लेस देन 0 है, इसका मतलब वो मैक्सिमा ही है। तो अब जो वॉल्यूम बनेगा, वॉल्यूम मैक्स जो बनेगा वो क्या बनेगा, दैट इज सी स्क्वायर, एल की जगह लिख सकते हैं सी बाय रूट 3, तो सी स्क्वायर इंटू सी बाय रूट 3 माइनस सी बाय रूट 3 होल क्यूब होल डिवाइडेड बाय 4। तो सी क्यूब बाहर ले लो, 1 बाय रूट 3 माइनस 1 बाय 3 रूट 3 होल डिवाइडेड बाय 4। तो सी क्यूब बाय 4 रूट 3 और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय 3 यानी 2 बाय 3। तो ये 2 और 2 कट के ये आ गया आपका सी क्यूब बाय 6 रूट 3। ये देखो ये चाहिए था। अगर वो स्क्वायर बेस होगा तो आंसर वो आएगा, और अगर स्क्वायर बेस अज्यूम नहीं करेंगे तो आंसर ये आएगा। नोट करो। Noted, sir. सब लोग नोट करो, थोड़ा ढंग से देख लो। डन। Yes, sir. ओके, कुछ और क्वेश्चन बता देता हूँ, रुको।
हाँ चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं. इफ द सम ऑफ द आप लोग क्वेश्चन लिख लो. Sum of the surface areas of a cube and a sphere is constant. ऐसा कैसे हो रहा भाई? Sir, cube and Surface area of cube plus surface area of sphere. This is constant. सर एक बार क्वेश्चन वापस रिपीट करो. हमने लिखा है ना, अभी इतना ही बोला है. Sum of surface areas of cube and sphere is a constant. What is the ratio of edge of cube to diameter of sphere? हमें रेशियो निकालना है edge of cube to diameter of sphere. ठीक है. When the sum of their volumes is minimum. ये मिनिमम होना चाहिए. ठीक है. तो हम मान लेते हैं कि क्यूब एज is A and radius of sphere is R. तो इसका मतलब (6a² plus surface area of sphere 4πr² is equal to some constant k. ठीक है. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनेगा? a क्यूब प्लस 4/3 पाई r क्यूब. तब इसमें एक को रिप्लेस करना पड़ेगा हमको. r की वैल्यू अगर हम ये रख देते, कैलकुलेशन से बच नहीं सकते क्योंकि वो दोनों में ही क्यूब ही है. अगर किसी में स्क्वायर होता तो फिर वो कर सकते थे. ठीक है. इसको डिफरेंशिएट करके k की वैल्यू निकालो a के टर्म्स में. करो जरा ट्राई. डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करके k की वैल्यू निकालो a के टर्म्स में.
सर ये तो बहुत ही अजीब सा आ रहा है। आने दो। देखो dv by dA करेंगे, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 4/3 इंटू 3/2 k माइनस 6a स्क्वायर अपॉन 4 पाई का अंडर रूट इंटू -12 में -12 है। 4 पाई, इसे इक्वल टू 0 कर दो। 3a स्क्वायर 3 गया, ये 2 हो गया, इज इक्वल टू 24a अपॉन 4 पाई इंटू k माइनस 6a स्क्वायर अपॉन 4 पाई का अंडर रूट। तो 4 से कट के 6 हो गया, एक a कैंसिल कर दो, 3 से ये 2 बना दो, तो ये हो जाएगा पाई a बाई 2 इज इक्वल टू k माइनस 6a स्क्वायर अपॉन 4 पाई का अंडर रूट। स्क्वायर कर दो, पाई स्क्वायर a स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू k माइनस 6a स्क्वायर बाय 4 पाई, 4 4 कैंसिल, पाई क्यूब a स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर इज इक्वल टू k। ये आ गई k की वैल्यू, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 6a स्क्वायर प्लस 4 पाई r स्क्वायर, इस ओरिजिनल रिलेशन से। तो 6a स्क्वायर कैंसिल कर दो, 4 रहने दो, पाई कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर a स्क्वायर बाय 4, r इज इक्वल टू पाई a बाय 2। तो हमें चाहिए 2r बाय a की वैल्यू पाई हो जाएगी, ये आंसर है बेटा। a बाय 2r निकालना है तो 1 बाय पाई होगा आंसर इसका। a बाय 2r इज इक्वल टू 1 बाय पाई। सर एक बार k की वैल्यू निकालने के बाद फिर बता दो क्या किया हमने। k की वैल्यू निकालने के बाद, k की वैल्यू यहाँ ओरिजिनली हमें पता थी ना, 6a स्क्वायर प्लस 4 पाई r स्क्वायर है, वो रख दी अच्छा वहां पे। मतलब उसे इक्वेट कर दिया। हाँ हमें r बाय a बाय 2r चाहिए था, उसकी वैल्यू 1 बाय पाई आ गई। बट सर मेरे को वो मिनिमम वैल्यू कभी समझ में नहीं आया। क्या मिनिमम वैल्यू? सम ऑफ वॉल्यूम मिनिमम आना चाहिए, तो उससे पाई a बाय 2r का क्या रिलेशन है? वो अरे डिफरेंशिएट करके 0 किया ना हमने, तो 0 करने पे क्या आता है, मैक्सिमम मिनिमम तो आता है डेरिवेटिव को 0 करने पर। भाई डेरिवेटिव को 0 करने पर जो भी वेरिएबल की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम मिनिमा को ही तो डिनोट करेगी। यस सर, यस है ना, और एक ही वैल्यू आ रही है तो उससे वो मिनिमा ही होगा। सेकंड डेरिवेटिव भी बना के देख सकते हैं बट इतना जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आता तो मतलब इतना भी कर देते तो बहुत है। समझ आ रहा है सबको भाई? हाँ जी, इसीलिए लास्ट में करा रहा हूँ क्योंकि पहले थोड़ी चीजें बेटर हो जाए तभी ये समझ में आता है, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है समझने में इतना। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है समझिए, आपने मैक्सिमम मिनिमम में अभी तक जो सीखा था दैट वाज हाउ टू सॉल्व, I mean a function is given to you and you just have to differentiate it and find the maximum minimum. यहाँ पे it goes one step further. Here you have to form the function. जैसे हमने ये function बनाया है इस केस में, ये function जैसे हमने generate किया है, so you have to generate a function and after generating the function then you have to solve it.
and always focus on what is given, what is constant, because वो constant इसलिए जरूरी होता है कि देखो इसमें दो वेरिएबल है, एक a edge of cube, एक sphere का radius, तो दो वेरिएबल में हम डेरिवेटिव नहीं बना सकते. So what we have to do is we have to use this equation to convert this two variable form to one variable form and then solve. सबसे पहले गिवन पे फोकस करना है, फिर उस पे फोकस करना है कि किसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है. दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. देन किसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, सेकंड. फिर गिवन से आपको एक रिलेशन बनाना है जहां से आपको एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिखा मिले. दिस विल बी द थर्ड स्टेप. फिर उससे ये फंक्शन जनरेट करना है. दिस इज द फोर्थ स्टेप. फिर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है. दिस इज द फिफ्थ स्टेप. फिर डेरिवेटिव से रिजल्ट निकालना है. दिस इज द सिक्स्थ स्टेप. और उसके बाद फाइनल आंसर पे पहुंचना है. दिस इज द सेवेंथ स्टेप. तो ये 6-7 स्टेप्स होते ही हैं इसमें, इससे कम नहीं होते. समझ आया सबको? यस सर. कोई डाउट है, कुछ है तो पूछ लो भाई. सब लोग एकदम चुप बैठे रहते हैं ऐसे जैसे बस क्लास ऑन करके चले गए, हमारा काम पूरा हुआ. कोई कुछ बोलता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं लगता है भाई. जब ऑफलाइन होगा तो होगा, जब तक ऑफलाइन नहीं, कम से कम इस टाइम को वेस्ट मत करो. ये मत सोचो अभी टाइम काट ले हम, और ये भी मत सोचो कि अगले साल भी बोर्ड कैंसिल हो जाएगा. ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. इस साल हो गया, वो भी पता नहीं कैसे कर दिया इन्होंने, क्या बेवकूफी करी है. बिल्कुल ही पागल है. इस बैच के बच्चों के लिए इतनी मुसीबत होने वाली है ना आगे जाके, कोई सोच नहीं रहा इस बात को. जाहिल नेता है सब, क्या करेंगे. Done. Yes, sir. यस सर. You can go to the problem. सबसे पहले आप क्या करो मैं बताता हूँ. Go to that आपका continuity differentiability वाली एक्सरसाइज जो मीन वैल्यू थ्योरम की है, उसके 2-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो अभी मेरे सामने. आई थिंक कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की मिसलेनियस से पहले वाली एक्सरसाइज है. सर आप रिलेशन फंक्शंस के एक्स्ट्रा क्लास कब लोगे? बेटा टाइम नहीं मिल रहा है, लेनी तो है. रुक जाओ, करता हूँ कुछ. ओके सर. बनाता हूँ कुछ. एटलीस्ट सुबह तुम लोग खाली नहीं हो, मैं सुबह खाली हूँ. शाम को तुम लोग की भी वैसे क्लासेस होती हैं, शाम को मेरी भी क्लासेस होती है. समझ नहीं आ रहा कैसे क्या करूँ. सर सैटरडे संडे को कभी सुबह? सैटरडे संडे खाली नहीं है बिल्कुल. दिक्कत वो हो रही है ना, नहीं तो सैटरडे संडे में कर लेता. देखता हूँ सैटरडे या संडे को, देखता हूँ कुछ सुबह अर्ली मॉर्निंग या कुछ करता हूँ. बताता हूँ फ्राइडे को तुमको. ओके सर. एक्सरसाइज 5.8 है, इस पे आइए जरा. कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का, एओडी का नहीं, एओडी का तो बाद में करना. ट्राई क्वेश्चन 1 4 and 5. 1 4 and 5. मिसलेनियस में देख देता हूँ. मिसलेनियस में जाएगी इसका क्वेश्चन.
तीन क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन 1, 4 एंड 5, एक्सरसाइज 5.8। और उसके बाद मैक्सिमम मिनिमा की एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो बाकी है वर्ड प्रॉब्लम वाले, उनको अटेम्प्ट करिए एंड प्लीज। इसके बाद में वो एक असाइनमेंट भी शेयर कर रहा हूँ, वो भी अटेम्प्ट करिएगा। थोड़ा सा सिंसियरली काम कर लो बेटा, बहुत दिक्कत होगी नहीं तो बाद में। मेरी तरफ से 50% सिलेबस खत्म हो गया है, रियलाइज 50% आपका सिलेबस इज कंप्लीट।
हो रहे क्वेश्चंस? Yes, sir. Yes, sir. Sir, question number 5 में find all C between 1/3 उसका क्या होगा? ऑल सी बिटवीन 1 and 3, 1 to 3, sorry. हाँ, तो जितनी वैल्यूज ऑफ सी आ रही है भाई एलएमबीटी है कि रोल्स है? उसमें तो LMBT लग रहा है क्योंकि रोल्स की तो वो ही नहीं कर रहा है. हाँ, तो अगर एलएमबीटी है तो एफ डैश एक्स जो आप हाँ, यस, C की सॉरी X की वैल्यूज तो निकाली मैंने. हाँ, तो एक्स की वैल्यू निकालो तो वो एक्स जब एक्स मतलब एफ डैश एक्स को जब स्लोप ऑफ पी क्यू के बराबर रखोगे ना, हम्म. तो वो जितने भी वैल्यूज ऑफ सी आएंगे वो आंसर हो गया. सर उन्होंने लिखा है फाइंड ऑल C जो इंटरवल दिया एंड देन फॉर विच एफ डैश C इज 0, वो तो कोई भी वैल्यू नहीं आ रही तो 0 नन लिखेंगे. C X does not exist करके नहीं आ कुछ रही लिखेंगे. तो नहीं आ रही तो ना लिखो. ओके सर. एंड अगर उन्होंने सिर्फ वही लिखा तो फाइंड ऑल C, तो फिर उसके बाद हमें C की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी होती. आई मीन C की जितनी भी वैल्यूज आई वो लिखनी होती. हाँ, वही तो कह रहा हूँ, फाइंड ऑल सी रोल्स थ्योरम के हिसाब से निकालना है कि लैग्रांज के हिसाब? लेग्रास. तो लैग्रांज के हिसाब से कहा तो उसके अकॉर्डिंग जितने भी आएंगे वो उतने आंसर होंगे. ओके सर. सर हो गए सर क्वेश्चन. अब उसकी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट कर दो.
चलो ठीक है, अब आप लोग एक्सरसाइज कंप्लीट करो, फ्राइडे को डाउट्स लूंगा इसके। ओके सर। Okay, sir. थैंक यू। Thank you, sir. Good night. Thank you, sir.